नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें। सुबह ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले फिल्म रिलीज होगी। एक बड़ा बयान नरेंद्र मोदी की तरफ से। कश्मीर फाइल्स के बाद 370 पर भी अब फिल्म आ रही है और जाहिर तौर पर अब सवालिया निशान जरूर लगेंगे, क्योंकि 370 पर आधारित फिल्म इसी हफ्ते यहां पर रिलीज होगी और पूरे देश में जम्मू कश्मीर की जनता की जय जयकार होने वाली है। इस तरह से एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कश्मीर फाइल्स किस तरह से सामने रखी गई थी, लेकिन उस बीच में कई लोगों पर सवालिया निशान जरूर लगे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई। तो साफ उस पिक्चर के अंदर किस तरह से वो पूरा दर्शाया गया था। उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो चुका, लेकिन इस बीच में धारा 370 को हटाने के बाद अब आप देखिए ये फिल्म आना कितना ऐतिहासिक माना जाएगा और किन किन लोगों पर सवालिया निशान लगेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि धारा 370 को हटाने के बीच में बार बार प्रधानमंत्री कि एक बड़ी बाधा यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां थी वो बनी हुई थी, लेकिन उस बीच में अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब ये फिल्म आती है तो खलनायक यहाँ कौन कौन होगा और किन किन लोगों के नाम के आगे यहाँ सवालिया निशान लगेगा। लेकिन जाहिर तौर पर बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और जम्मू के एमए स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां पर आपने देखा कि 780 करोड़ रुपए का पीएम पैकेज के तहत लाभ लोगों को मिला है। कुछ यहां पर बातें अपनी रखी गई, लेकिन उस बीच में 200 करोड़ आवासीय परियोजना का भी लाभ मिला और साथ ही साथ 124 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ 3100 फ्लैट्स कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए हैं। 200 करोड़ नव निर्माण परियोजना के लिए यहां पर दिया गया। संगलदान से बारामूला रेल परियोजना, यानी किस तरह से बड़ी रेल परियोजना की शुरुआत यहां पर कर दी गई। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो सीधा कश्मीर जाएगी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर की फिलहाल शुरुआत हो गई है, लेकिन उस बीच में किस तरह से बड़ी बातें कही गई थी, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट तो सामने रखे गए। 32,000 करोड़ रुपए की सौगात आज जम्मू कश्मीर के अंदर यह प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता को दी है, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स को सामने रखा गया। आपको बताते चले एम्स बड़ा प्रोजेक्ट जिसे माना जा रहा था। जम्मू के दौरे के दौरान पीएम की बड़ी बातें कौन कौन सी रही वो देख लीजिए, क्योंकि मोदी की गारंटी गांव-गांव तक पहुंची है। इस तरह से बड़ी बात कही गई और साथ ही जम्मू कश्मीर को परिवारवाद से ही मुक्त यहां पर करना है। 370 जम्मू कश्मीर के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। साथ साथ आपने 32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई है। तो शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे में या उन्नयन और विकास की दिशा में किस तरह से काम कर दिया गया, बड़ा कदम। और करीब 1,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर हुआ। लेकिन उस बीच में अब यहां आम जनता किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही थी वो भी आपके सामने था। एम्स की अगर बात करते हैं तो 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ जमीन में यह स्थापित किया गया है। 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज यहां पर बनाए गए हैं। 60 सीट वाले नर्सिंग कॉलेज यहां पर बनाए गए हैं। छात्रों के लिए छात्रावास है, नाइट शेल्टर है, अतिथि गृह बनाए गए हैं, सभागार बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि यहां पर गिनवाई भी गई है। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर भी बात की गई। 40,000 वर्ग किलोमीटर के तौर पर वर्ग मीटर क्षेत्र में यह फैला पूरा क्षेत्र है। लेकिन उस बीच में किस तरह से बड़ा सवाल जरूर अब उठता नजर आएगा कि जो धारा 370 को लेकर फिल्म रिलीज होगी, इसमें कौन कौन खलनायक यहां पर बनने वाला है। लेकिन उस बीच में यहां पर बताते चले कि देखिए किस तरह से 1,452 करोड़ रुपए की जो चिकित्सा उपकरण संबंधी सामग्री है वो यहां पर लाई गई है। 209 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं और साथ ही साथ अगर एम्स की सौगात जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई है तो जाहिर तौर पर आप देखिए लोगों को किस तरह से इसका बड़ा फायदा मिलेगा। कई बड़ी बातें रखी गई थी, लेकिन उस बीच में क्या कुछ कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरी फिल्म को लेकर, जरा वो सुन लीजिए। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी।
चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बातचीत करते नजर आए। सीधा पैनल की ओर ही चलेंगे। इस वक्त पीडीपी पार्टी से आदित्य गुप्ता जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। एनसी से हमारे साथ मुजफ्फर खान, आपका भी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और कांग्रेस से हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी ने ज्वाइन किया है। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले रविंद्र जी मैं आप ही के पास आऊंगी। मूवी को लेकर बात हो रही है, पहले कश्मीर फाइल और अब 370 पर मूवी आने वाली है। थे और हम तो उनसे कुछ और सुनना चाहते थे। वो फिल्मों के डायलॉग और फिल्म की बात सुना के चले गए। वो फिल्म की प्रमोशन करने आए थे या 370 सीटें मांगने आए थे, वो अलग बात है। लेकिन हम तो कुछ सुनना चाहते थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत आपने वापस ली थी, उसके बारे में कुछ बोलते। आप जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के बारे में कुछ बोलते। सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा कि हम रियासत जल्दी वापस देने वाले हैं, इस पे फैसला की जरूरत नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला ना दे करके कहा कि गवर्नमेंट ने मान लिया कि जल्दी देंगे, लेकिन वो जल्दी कब आएगी? और चुनाव की बात नहीं, 45 साल का बेरोजगारी रविंदर जी, कश्मीर फाइल्स के दौरान भी कई खलनायक सामने आए थे। आपको नहीं लगता है कि 370 को लेकर भी कुछ चेहरे सामने आएंगे? चलिए, ये कोई प्रमोशन के लिए होगा क्या, उसमें निकलेगा, वो देखेंगे। फिल्म मोदी साहब ने देखी होगी, हमने तो अभी देखी नहीं, क्योंकि कोई फिल्म उनके बगैर तो नहीं निकली होगी। लेकिन यह है कि फिल्म से पता लगेगा कि क्या बताना चाहते हैं। आज तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ 2014 से पहले विकास ही कुछ नहीं हुआ। अभी निर्मल सिंह जी थे मेरे साथ, मैंने उनको पूछा जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर थे वो किसी ने बनाई होगी, जिस कॉलेज में आप पढ़े हुए वो कॉलेज किसी ने बनाया होगा? वो तो नहीं मोदी जी ने या बीजेपी ने बनाया, आज तक सत्ता में नहीं थे। इसलिए जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेज भी आप अपने खाते में गिनते हैं, जिनके सारी प्रोजेक्ट जो है वो सारे कांग्रेस से स्थगित। मुजफ्फर जी, परिवारवाद की ही नीति चल रही थी और पारिवारिक राजनीति से मुक्ति दिलाई गई है। आशा जी, मुझे बहुत दुख हुआ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में आकर ये कहा कि हमने 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा के यहाँ की रियासत को खत्म करके जैसा कि बहुत बड़ा काम किया है। अब बाकी जगहों में जाकर अगर कहेंगे बिहार वालों को, यूपी वालों को, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट छीन के उनको दी गई है, हमारा ठेका छीन के, हमारा यहाँ का जो रेत और बजरी का ठेका था वो भी छीन के आपने यूपी और बिहार वाले को दिया। हमें वहां जाकर अगर ये भाषण देते तो हमें शायद उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारे ही जम्मू में आकर हम ही को ये कह रहे हैं कि हमने आपसे ये छीना है, लिहाजा ये बहुत बड़ा काम किया है, तो उसका हमें दुख हुआ है। बाकी बहुत अच्छी बात है जो पुराने जितने भी प्रोजेक्ट थे, मेडिकल कॉलेज जो पुराने बने थे, रेल प्रोजेक्ट बहुत। लेकिन मुजफ्फर जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना आपने? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुना मुजफ्फर जी? उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए हमारे पास। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुल्क के कॉर्नर स्टोन है, बहुत बड़े लीडर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनका यहाँ वेलकम करते हैं कि उन्होंने जो पुरानी जितनी भी स्कीमें थी उनका उद्घाटन किया है। काम जो है उनके आने से पहले स्टार्ट हुआ था, रेलवे का भी पहले स्टार्ट हुआ और कंप्लीट भी नहीं हुआ। जम्मू से ट्रेन नहीं जा रही है कश्मीर, अभी संगलदान, लेकिन इलेक्शन की वजह से उनको आना पड़ा क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गए हैं। 370 भी 56 किलोमीटर को लेकर बात की है उन्होंने, बहुत ही जल्द उस पर भी होगा। आदित्य जी, जो पिक्चर आने वाली है उसकी प्रमोशन भी करके गए। लेकिन ये तो टाइम पे पता चलेगा खलनायक कौन है। आदित्य जी, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने 370 के ऊपर बोला है कि पिक्चर आने वाली है, बहुत बढ़िया। अगर उनको लगता है कि वो अच्छी होगी तो ठीक है, बट मैं उनको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, 2 पिक्चरें और भी आई थी। एक पिक्चर का नाम था देव था, उसके अंदर अमिताभ बच्चन थे, वो गुजरात राइट पे बनी थी। दूसरी पाकिस्तान, वो भी गुजरात राइट पे बनी, और एक पिक्चर सच्चाई पता चली थी, उसमें भी श्रेय जाना था किसी का। तो 370 के ऊपर पिक्चर के लिए तो चलो ठीक, मुबारक है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, अगर चलेगी तो पैसे वो कमाए, हमारे देश का वासी ही पैसे कमाएगा, तो उसमें से लोग जो होंगे उनको भी होगा, चाहे उसमें से प्रोपेगेंडा निकले जो मर्जी, वो तो पिक्चर है ना। तो जैसे आप प्रमोट करेंगे तो पैसा तो कमाएंगे ही। और अब प्रमोशन के लिए आपको एक्टर की जरूरत है। पहले तो होता था कि एक्टर जाते थे करने रेड कारपेट, आजकल प्रधानमंत्री करते हैं, बढ़िया है, पिक्चर के लिए अच्छा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि देव देखी जाए और पाकिस्तान देखी जाए, और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी बैन किया गया उसके बारे में भी किया जाए। ठीक है। देखिए, पिक्चरों का दौर चल ही पड़ा है, तो मैं फिर भी एक पिक्चर बता दूं जरा। एक पिक्चर और भी बनी थी, अगर किसी को याद होगा,
वो पिक्चर में बताया था एक बड़ा पावरफुल सा मंत्री था, उसने फिर अपनी ही घर पे किडनैपिंग करा दी, उसके बदले में फिर कई लोग उसने छुड़वा लिए, फिर बाद में क्या लगा क्या नहीं लगा। तो पिक्चरें बड़ा कुछ बोलती हैं, पिक्चरों में ना जाएं, बड़ा कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने 370 की बात कर रहे हैं, 370 अगर नहीं जाना तो नहीं जाते। ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से रविंदर जी आप ही के पास आऊंगी। एक तरफ लोकसभा चुनावों की पूरी तरह से रणनीति तैयार और दूसरी तरफ 370 पर मूवी, इसी पर आज चर्चा है। देखिए 370 उन्होंने वोट करके अपना सियासी एजेंडा पूरा किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मुतमिन नहीं कि आपकी जमीन गई, आपकी नौकरी गई, आपकी तिजारत गई, आपका रेत बजरी भी गया, आपके शराब के ठेके भी गए और आप बाहर से लोगों को बचाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, लेकिन इन्होंने तोड़ने के बाद कहा था कि जमीन और नौकरी महफूज करेंगे, तो पहला बयान आया था, लेकिन वो बात हुई नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, मुख्तलिफ स्टेटों में यहाँ के नॉर्मल हालात में आप ये हक रख सकते हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर के साथ क्या राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी, नौकरियां बचाने की, जमीन बचाने की बात कही गई थी, उनका क्या? देखिए, मैं तो सबसे पहले लेट जुड़ा हूँ डिबेट के अंदर, तो मुझे कृपया 2 मिनट दीजिएगा अपनी बात कहने के लिए। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन का कारण, भली भांति समझ सकता हूँ, और मेरे से आने से पहले आपने काफ़ी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह जरूर किया होगा, ये भी मुझे पक्की गारंटी है इस चीज़ की, धोखे में सुन नहीं पाया। अब एक चीज़ समझिए कि 370 से आपकी प्रॉब्लम का मैं कारण समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से पहले यासीन मलिक की बीवी यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ की नागरिकता ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ की बच्ची अगर बाहर चले जाती थी तो उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, वाल्मीकि समाज को आपने झूठा आश्वासन देके, आपके साथ ही मुजफ्फर साहब आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बैठे, जिनको 30 साल आपने अपनी गंदगी साफ करवाई थी, उनको कभी यहाँ की नागरिकता नहीं दी थी। आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, आज की दिक्कत आज भी समझ सकता हूँ कि आजादी से लेकर आज तक हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 बन गए पिछले 8-9 सालों से, तो आपको दिक्कत होगी। 30,500 की रिक्रूटमेंट मिली, वो भी आपको दिक्कत होगी। एक मिनट मेरे को प्लीज बात कंप्लीट करने दें। 8 लाख से नए लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। 7.5 से 6.4 की अनएम्प्लॉयमेंट दर यहाँ पर पहुंच चुकी है। मैं आपकी दिक्कत बड़ी बात नहीं समझ सकता। आपकी पार्टियों का आज सुथरा साफ होने वाला है, क्योंकि लोग आपका असली चेहरा पहचान चुके हैं। आप झूठ बोले कुछ करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं। जवाब दीजिए। ठीक है, इस तरह से सब बोलेंगे एक बार में तो कैसे सुनेंगे? मुजफ्फर जी। जसरोटिया साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं शर्मा साहब से भी कहूंगा, आदित्य गुप्ता जी से भी कहूंगा, हम सबको मिलकर, जिस तरह लद्दाख वालों ने मनवाया, आज आपने न्यूज पढ़ी होगी कि लद्दाख और करगिल वालों ने मनवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपली एग्रीड दैट वी विल गिव यू बैक द स्टेट, ब्रिंग यू इन 6th शेड्यूल। उन लोगों ने मिलकर जंग लड़ी। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जो लोग बीजेपी, वहां भी बीजेपी वाले हैं, वहां एमपी बीजेपी का था, लेकिन अपने इलाके के काज जंग लड़ने की जरूरत है। मुजफ्फर साहब, मुझे एक बात, मुजफ्फर साहब सवाल के साथ में आपके पास आऊं, इस तरह से मुजफ्फर साहब का मैं जवाब दे लेता हूं। नहीं, एक करके नहीं होगा ना, लास्ट में आ रही हूं। आदित्य रियासत वापस लो। ठीक है मुजफ्फर जी, हो गया। आदित्य जी, मेरी बात सुनिए जनाब, लोग 370 से आगे निकल गए हैं, लेकिन आप 3 पॉलिटिकल पार्टियां वही 370 का राग लाप रही है, क्योंकि आपके पास लोगों के पास जाके देने के लिए और कुछ है नहीं है। इसीलिए यहीं पर आप यहीं पर रहो, पब्लिक आगे निकल गई, आप यहीं बैठे रहो, आप यहीं बैठे रहो, लोग आगे निकल चुके हैं। चले, देखिए ऐसा है कि बड़ी सीधी सी बात है, अगर नॉर्थ ईस्ट में बाकी स्टेट्स के अंदर अगर लैंड राइट्स और जॉब राइट्स या जॉब सिक्योरिटी, जैसे महाराष्ट्र में मराठा कोटा चल रहा है, एक कोटाज सिस्टम है, एक अपनी गारंटीज हैं, अपनी सेफगार्ड्स हैं, अगर वो मेंटेन किए जाएं, उसमें 370 का लेना देना क्या? नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है ये चीज़। अब बिहार के अंदर स्पेशल स्टेटस मांगा जा रहा है, महाराष्ट्र में मराठा कोटा मांगा जा रहा है। आप खुद जब दे रहे हैं, आप खुद प्रोमिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप बार बार उठ के यही बात कहना कि नहीं जी इसके अंदर हम दे नहीं सकते। एक अपील की मेरे फेलो पैनलिस्ट ने, उसने कहा कि उनके हिसाब से यह है कि जैसे लद्दाख से हम एक इंस्पिरेशन, आपको नहीं इंस्पिरेशन का हिस्सा बनना, आपकी मर्जी है, हम तो आपको सजेशन दे सकते हैं ना, तो हमारी सजेशन ही है। और बात रही 370 के ऊपर पिक्चर बनाने की, आप 10 पिक्चर बना लें। अगर पिक्चर बनाने से यहाँ बेरोजगारी कम हो जाएगी साहब, अब चलेगी। अगर माइनिंग माफिया यहाँ से गायब हो जाएगा, चलेगा। लिक्कर माफिया गायब, लिक्कर माफिया खत्म हो जाएगा, चलेगा। अगर यहाँ की नौकरियां जो बाहर जा रही है वो चली जाएंगी, कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे तो चलेगा। देखिए दिक्कत की बात, आप इनकी परेशानी समझिए क्या है तीनों पार्टीज की। इनकी दिक्कत ये है कि इन्होंने 1164 नंबर का GAD ऑर्डर बनाया था SC ST के पीठ में खंजर घोंपने का, वो ये जिसमें कामयाब हुए, उनको हमने नाकामयाब कर दिया। OBC को उनका शेयर मिल
रहा है, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनको मिले। एसटी जिनका रविंदर वोट जी, इन्होंने मिल बांट के अरे शेयर का करे हो यार, नौकरी नहीं तो शेयर कार्ड पे रखना इसीलिए आपने। इनको प्रॉब्लम हो रही है, जब इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। जब- और मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूं। अभिजीत नौकरी नहीं है तो शेयर का क्या करेंगे, सर्टिफिकेट छाती पे रखेंगे। आ रही है, ठीक है अभिजीत जी, इस तरह से भतीजावाद के चलते रविंदर जी। इनके मामा जी का बेटा वो केएस ऑफिसर देखिए, परिवारवाद को देखिए, खत्म करने की देखिए, कोशिश देखिए, की देखिए, गई। ठीक है अभिजीत जी, भतीजावाद नहीं चलेगा, ना चलेगा गांधीवाद, ना चलेगा हाँ भाई, भतीजावाद बिल्कुल नहीं चलेगा। जय शाह रहेगा सेक्रेटरी, जय रहेगा सेक्रेटरी, राजनाथ सिंह का बेटा कंटिन्यू रहेगा, दिक्कत तो होनी है। अनुराग ठाकुर मंत्री बना रहेगा, तो वो सब कुछ चलेगा। रंधावा साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम ले सकते हैं, वो चलता रहेगा। करप्शन चल सकती है, सब चलेगा, लेकिन बीजेपी वाले एक आवाज में गाना नहीं गा सकते। खत्म हो गई, अब क्या करेंगे हम लोग? वही तो कह रहे कोई भी हैं, 2.5 लाख करोड़ का स्कैंडल किया है, बोला है। नहीं खा सकते। रविंदर जी, 2500 करोड़ ठीक का है, आदित्य स्कैंडल जी, है, हो गया। 13,000 अभिजीत जी, करोड़ का और स्कैंडल आप है। एक दूसरे का समय खा रहे हैं बिना मतलब का। रविंदर जी, फिर आप कहेंगे कि बोलने का समय नहीं दिया गया है। प्रॉब्लम तो होगी इनको, मैं समझ सकता हूं। कैसे बोलूंगा? इंटरप्ट कीजिए बीच में। वो कह रहे हैं कि समाज के जितने भी लोग थे उन्हें हक दिए गए हैं। 650 करोड़ रिफ्यूजियों को देखिए, लेकर वो 3 बात लोग कर रहे ऑलरेडी हैं, बोल रहे बाल्मीकि हैं। समाज को लेकर बात 3 कर लोग रहे हैं। ऑलरेडी बोल रहे हैं, चौथा एक मिनट बोलूंगा अभिजीत जी, किसको जवाब क्या दीजिए। समझ आएगी। लेकिन ये है कि आपने आज तक रिफ्यूजी के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया बताइए। देखिए ना, ये तो बोले बंद करेंगे एक-एक करके, इस नहीं। तरह और या तो आप म्यूट करिए करिए आवाज। देखिए बात यह है कि ओबीसी वालों की आज भी धरना था, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो मंडल कमीशन 27% कहा था, आप कहाँ है? आपने क्या आप दिया? नाम आपने बदल के 1% तो आप दिया कहते हैं कि आपको उनको। बड़ा आपने सम्मान दे 1% दिया। तो आप क्यों बात आप कर रहे देखिए हैं? ये बीच में आपने बोलते हैं तो 1% फिर दिया उनको। ये गलत बात है। क्या बात थोड़ा है? जसोदिया सुन जी लीजिए को ना, कहिए थोड़ा अभिजीत जी कहिए। सुन लीजिए। देखिए बात यह है कि अभिजीत जी, नाम बदलने से पहले सवाल सुन लीजिए। तो इसलिए चलिए, बात रविंदर यह है जी। कि ये बात करते रहेंगे। तो मैं इनको समझना चाहिए कि अपने टर्म में बात करिए तो अच्छा रहेगा, किसी को समझ आएगी। इसलिए नाम बदलने से किसी को इंसाफ नहीं मिल जाता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि फिल्मों की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का फिल्म सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई, सारे देश ने देखी, उसके बारे में क्या है? ये यही फिल्म दिखाना चाहते हैं और गुमराह करके जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं विकास पहले हुआ। ये रेलवे प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिए थे और ये काफी हद तक ये 2005 का कंप्लीट हुए थे, सैंक्शन। लेकिन मुजफ्फर जी, ठीक है। मुजफ्फर जी, मुबारक हो, जल्दी से लेकिन ये कमेंट आप कीजिएगा। उद्घाटन जरूर करते हैं। ये नामकरण करते हैं। सिर्फ तख्तियां लगाना जानते हैं, प्लेट्स लगाना जानते हैं, प्लेट्स लगा रहे हैं। जो काम पहले शुरू हुए हैं, आज जाहिर सी बात है जो काम शुरू हुआ, आज जो इन्होंने शुरू करना है वो भी 4 साल 5 साल हो सकता है उस पर तख्तियां कोई और लगाए। अब पता नहीं अगली बात 24 के बाद आदित्य जी, कहीं और तख्तियां जो इन्होंने शुरू किया उन पर कोई और आदित्य जी, लगाएगा, देखिए, बड़ा- लेकिन ठीक है। उसका क्रेडिट इनको नहीं जा सकता। ठीक है मुजफ्फर जी। देखिए, उसका क्रेडिट इनको- जब प्रधानमंत्री ठीक आए है। थे जम्मू कश्मीर में, एक किस्म का लोगों के अंदर एक इंप्रेशन था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो वो अपनी जो उन्होंने 10 साल में किया उसके बारे में बताएंगे और आगे का बताएंगे। तो आगे का हिस्सा उन्होंने बंद कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए। ना उन्होंने बात की कि रियासत का या सुप्रीम कोर्ट में ठीक है। एक मिनट, अभिजीत, सुप्रीम कोर्ट की जल्दी कमिटमेंट, से एक मिनट, कमेंट अभी आशा जी, कीजिए। एक मिनट, एक नहीं नहीं, सब- आई हैव टू सब कंप्लीट, का आई हैव टू कंक्लूड दैट इज, आदित्य अगर अंडर आशा जी जी, यू जब आर नॉट मैं अलाउ मी पहले मैं चिल्ला रही थी बार-बार, तब आप बोल जम्मू रहे को थे। सबसे ज्यादा अभिजीत बुरी जी, तबाही जम्मू की जो की है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 11 दिसंबर 2023 को कोई भी बाहर नहीं निकला। IIT बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, रविंदर जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि आज पीएम के दौरे को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन 370 पर जो फिल्म आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं अब कश्मकश की स्थिति बन गई है कि खलनायक कौन रहेगा, क्योंकि कश्मीर फाइल्स के अंदर भी आपने देखा था किस तरह से सूरत हाल रहे थे और उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया था। अब देखना ही होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो कितना असर ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।